हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 1 जुलाई 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं का उपलब्ध कराने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है। Chief Minister Manohar Lal has launched which app to provide all facilities at home? Options are जन सहायक, आपका सहायक, जन सेवक, आपका सहायक और जनशक्ति। तो द राइट आंसर इज जन सहायक, आपका सहायक। ये ऐप इन्होंने लॉन्च की है, इज द राइट आंसर। ये ऐप जो है बनाई गई है टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज एट होम। सभी फैसिलिटीज जो है वो घर पर ही प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन ही है, प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज एट होम। ओके, यहाँ पे सिटीजन जो है वो अपनी सजेशन भी दे सकते हैं इस ऐप पे। यदि वो कोई चेंज चाहते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सजेशन भी दी जा सकती है सिटीजन्स के द्वारा। और ये जो है ये ऐप जो है ये एनीवेयर एनी टाइम डिलीवरी है होगी यहाँ पे गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज की। ओके, एनीवेयर एनी टाइम डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज सर्विसेज। ओके, और जितनी भी स्कीम्स है या फिर इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वो मोबाइल पे दी जाएगी इस ऐप के थ्रू। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले के प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है। हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ इंचार्ज ऑफ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर पंकज यादव, नितिन कुमार यादव, राजीव रंजन और दीप्ति उमाशंकर। तो द राइट आंसर इज, ये चार्ज दिया गया है नितिन कुमार यादव को। बी इज द राइट आंसर। नितिन कुमार यादव जो है प्रेजेंट टाइम में कमिश्नर है और सेक्रेटरी है टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टर जनरल है सप्लाईज एंड डिस्पोजल हरियाणा में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाभारत और गीता के संदर्भ को उजागर करने वाला विश्व स्तरीय वर्चुअल संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा। द वर्ल्ड क्लास वर्चुअल म्यूजियम हाईलाइटिंग रेफरेंसेस टू महाभारत एंड गीता वुड बी सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शंस आर पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला। तो मोस्टली आप आइडिया लगा ही सकते हैं, महाभारत और गीता के रिगार्डिंग जो है ये बनाया जा रहा है तो ये कुरुक्षेत्र में बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। ओके, जो हरियाणा गवर्नमेंट है उन्होंने जो है ये डेवलप किया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद सेंटर। सेंटर के साथ मिलकर जो है ये सेटअप किया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर की और टूरिज्म मिनिस्टर की। वहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कि कुरुक्षेत्र को आदि बद्री, राखी गढ़ी, साइंस सिटी और एडवेंचर टूरिज्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ था। और गवर्नमेंट ने जो है कंप्लीट कर लिया है कृष्णा सर्किट फर्स्ट। आपको पता ही है थीम बेस्ड जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए थीम बेस्ड सर्किट बनाए गए थे। तो उसमें एक सर्किट जो है वो कृष्णा सर्किट भी था, कृष्णा सर्किट। तो जो कृष्णा सर्किट है उसका फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब गवर्नमेंट फोकस कर रही है, प्लान कर रही है सर्किट 2 ऑफ कृष्णा। ओके, कृष्णा सर्किट 2 उसी के अंदर जो है ये बनाया जा रहा है महाभारत एंड गीता के रिगार्डिंग जो है वर्चुअल म्यूजियम जो बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये बनेगा ज्योतिसर में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने दिल्ली पानीपत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के विस्तार के लिए पानीपत से डैश तक जो है मंजूरी दी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली पानीपत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम फ्रॉम पानीपत टू। ऑप्शंस आर चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला। तो द राइट आंसर इज, ये पानीपत से करनाल तक एक्सटेंड इसे किया जाएगा, पानीपत टू करनाल। आप देख ही सकते हैं ये रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है जो है दिल्ली से पानीपत तक। अब इसे पानीपत से एक्सटेंड कर दिया जाएगा करनाल तक।
इसके साथ साथ और क्या क्या जो है किया जा रहा है वो हम देख लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा को एक साथ कई सौगात, उसमें जो है केंद्र सरकार ने जो है कई प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी है। मीन्स हरियाणा में जो प्रोजेक्ट बनेंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? सबसे पहले हमने बात की थी दिल्ली से पानीपत जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा करनाल तक। ओके। उसके बाद कालका से कालेसर तक बनेगा साइकिल व मोटरसाइकिल ट्रैक बनेगा। कहाँ से कहाँ तक? कालका से कालेसर तक। उसके बाद हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे बात की थी विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा महाभारत के रिगार्डिंग, ये ज्योतिसर में बनाया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस जिले के भादरा गांव को नगर पालिका समिति का दर्जा दिया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट भादरा विलेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी? भादरा विलेज जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? इसे म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा दिया गया है। ये आता है चरखी दादरी में। तो द राइट आंसर इज सी, चरखी दादरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पूछा गया है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। हु रोट द बुक टाइटल अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981? ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे पूछा गया था आपसे कि नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आर अंकुर गुप्ता, के खंडेलवाल, धीरा खंडेलवाल और अशोक नादिर। तो द राइट आंसर इज, ये बुक जो है ये लिखी गई है के खंडेलवाल के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। क्योंकि बुक का नाम क्या है हम दोबारा देख लेते हैं। बुक का नाम है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, जो लिखी गई है के खंडेलवाल के द्वारा। इस बुक को लॉन्च किया गया था हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। इसे लॉन्च किया गया था, चंडीगढ़ में से लॉन्च किया गया था और पब्लिश इसे किया गया था द ब्राइट लॉ हाउस के द्वारा। और इस बुक में फोकस किस चीज पे है वो आप नाम से ही देख सकते हैं, एयर पॉल्यूशन पे इसका फोकस है। फोकस है ऑन वे ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन, ऑन वे ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन। Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुशान स्तूपा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जो कुशान स्तूप है वो कौन से जिले में आता है? ऑप्शंस आर अंबाला, हिसार, रोहतक और करनाल। सो द राइट आंसर इज, ये आता है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द राइट आंसर। ओके, ये इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे मिले हैं पेंटेड ग्रेवियर्स और कुशान के टाइम के कॉइन्स यहाँ से मिली हैं, ब्रिक्स यहाँ से मिली हैं। ये करनाल के साउथ वेस्ट में आता है और करनाल में करनाल से ये 40 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1979, 1980, 1967 और 1966? तो द राइट आंसर इज 1967। हरियाणा कब बना था? 1966 में। हरियाणा के बनने के एक साल के बाद जो है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना था। मीन्स ये बना था 1967 में। पर्टिकुलरली बात करें तो ये मई में बना था, मई 1967 में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा पानी मेरी विरासत योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम? ऑप्शंस आर गीता फोगाट, मनिका शोकन, नीरू समोटा और शिवांगी पाठक। So the right answer is Manika Shokan. D is the right answer. मनिका शोकान जो है ये कौन है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया रही हैं, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया में सेकंड पोजीशन पे ये रही थी मिस इंडिया में। और विनर जो है मिस इंडिया 2020 की जो इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेंगी मिस वर्ल्ड में वो है मानसी वाराणसी।
ओके, ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। और थर्ड पोजीशन पे रही थी मान्या सिंह, जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। मनिका शुक्लान जो है ये सेकंड पोजीशन पे रही थी। इनको टाइटल दिया गया था फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का, और प्रेजेंट में इन्हें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेरा पानी मेरी विरासत। आप मुझे बताएंगे कि मनिका शुक्लान जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है हु इज द प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म कॉर्पोरेशन हरियाणा। ऑप्शंस आर सत्येंद्र सांगवान, महेंद्र मोहन सिंह, राजीव कुमार और नीरज चड्डा। कौन जो है वो एमडी है टूरिज्म कॉर्पोरेशन हरियाणा के। फिफ्थ का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, नीरज चड्डा। ये आईएफएस ऑफिसर हैं 2011 हिमाचल प्रदेश कैडर के। इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है विद म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ किया है हिमाचल प्रदेश में। इसीलिए जो हरियाणा की गवर्नमेंट है वो भी इनकी सर्विस लेना चाहती है, ताकि हरियाणा में भी जो है टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। और इनको एमडी भी बनाया गया है टूरिज्म कॉरपोरेशन का हरियाणा के। और जो फोकस किया जाएगा टूरिज्म में वो किया जाएगा मोरनी हिल्स, कुरुक्षेत्र और पिंजौर में। ओके। और एम क्या है? एम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टूरिज्म अट्रैक्ट करना है टूरिस्ट को इन प्लेसेस पे थ्रू रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज एज वेल एज एडवेंचर स्पोर्ट। इसी के रिगार्डिंग आपको पता ही होगा, मोरनी हिल्स में जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रमोट किया जा रहा है और कल्चरल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से फोकस किया जा रहा है हरियाणा कुरुक्षेत्र पे। ओके। अब हम बात कर लेते हैं आज के समरी कीवर्ड्स की। समरी कीवर्ड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट अफेयर्स में हमने बात की है फैसिलिटीज एट होम ऐप बनाई गई है जिसका नाम है जन सहायक आपका सहायक ऐप। एडिशनल चार्ज इंचार्ज बने हैं यमुनानगर के नितिन कुमार यादव। वर्ल्ड क्लास वर्चुअल म्यूजियम बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। ये महाभारत और गीता के रिगार्डिंग होगा। दिल्ली पानीपत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ाकर कर दिया जाएगा करनाल तक। ओके। भादरा विलेज को म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा दिया गया है। ये आती है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। स्टैटिक जीके में हमने एक बुक के बारे में बात की थी। बुक का नाम है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, जो लिखी गई है के खंडेलवाल के द्वारा। कुशान स्तूपा जो है ये पाया जाता है करनाल में। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना था 1967 में। ब्रांड एम्बेसडर मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के हैं मनिका शुक्लान। और लास्ट में हमने बात की थी एमडी टूरिज्म कॉर्पोरेशन के, ये बनाया गया है नीरज चड्डा को। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।